ट्रेडिंग में ना कभी कभी एक छोटा सा सिग्नल ही सबसे बड़ी वार्निंग होती है। आज हम एक ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करने वाले हैं जिसे हर ट्रेडर को जानना ही चाहिए। इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये मार्केट में एक बड़े बदलाव का पहला संकेत हो सकता है। सुनने में तो ये बस एक लाइन लगती है, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन से बाहर निकलते हैं तो वे किसी को तो अपना माल बेच रहे होते हैं। ये कैंडल पहचानने में मदद करती है कि कहीं अनजाने में टॉप पर खरीदने वाले आप तो नहीं बन रहे। तो सवाल ये है कि इस पैटर्न को चार्ट पर पहचाने कैसे। इसकी बनावट में ही कुछ खास बातें छिपी हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी हैं और इसे क्या इतना खास बनाती हैं। तो आखिर ये शूटिंग स्टार है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है। इसका मतलब है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो और एकदम टॉप पर ये कैंडल दिख जाए तो ये एक इशारा है कि भैया अब तेजी का दौर शायद खत्म होने वाला है और यहां से मंदी शुरू हो सकती है। अब देखिए, हर किसी कैंडल को हम शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते। इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, ये हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये तेजी के खत्म होने का ही तो सिग्नल है। दूसरी, इसकी जो ऊपर की बत्ती है जिसे हम विक कहते हैं वो बहुत लंबी होनी चाहिए, बॉडी से कम डबल। और तीसरी, बॉडी एकदम छोटी और नीचे की तरफ होनी चाहिए, जो दिखाती है कि आखिर में बेचने वाले हावी हो गए। चलिए अब सिर्फ शक्ल सूरत से आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। यह पैटर्न खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई के बारे में आखिर बताता क्या है। यह सिर्फ एक शेप नहीं है, ये मार्केट के मूड का एक स्नैपशॉट है। जरा उसे एक ट्रेडिंग सेशन को इमेजिन कीजिए। दिन की शुरुआत में बुल्स यानी खरीदने वाले पूरे जोश में थे। उन्होंने कीमत को आसमान पर पहुंचाने की कोशिश की और उसी कोशिश में वो लंबी ऊपरी बत्ती बनी। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होने को आया, बेयर्स यानी बेचने वालों ने पूरी बाजी ही पलट दी और कीमत को खींचकर वापस नीचे ले आए। तो एक लाइन में कहें तो ये कैंडल खरीदारों के फेल हुए लालच की कहानी है। उन्होंने कीमत को और ऊपर ले जाने की अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे अपनी पकड़ बना ही नहीं पाए। बेचने वालों ने दिखा दिया कि अब कंट्रोल उनके हाथ में आ रहा है। ये विजुअल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ठीक है, पैटर्न पहचान लिया, पर अब इसका करना क्या है? असली सवाल तो यही है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सिग्नल पर सही तरीके से कैसे एक्शन लिया जाए। यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखनी है। शूटिंग स्टार देखते ही ट्रेड में कूद जाना वैसा ही है जैसे तूफान की वार्निंग सुनकर समंदर में छलांग लगा देना। यह सिर्फ एक संकेत है कि माहौल बदल रहा है। यह ट्रेड करने का ऑर्डर नहीं है। हमें और सबूतों की जरूरत है। किसी भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न का सबसे जरूरी नियम है कंफर्मेशन। हमें अगली कैंडल का इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि क्या बेचने वाले वाकई में कंट्रोल ले चुके हैं। जब तक अगली कैंडल नीचे बंद नहीं होती तब तक ट्रेड करना सिर्फ एक तुक्का है, ट्रेडिंग नहीं। तो अपना एक नियम बना लीजिए। नियम नंबर 1, शूटिंग स्टार के बाद हमेशा अगली कैंडल का इंतजार करना है। अगर वो कैंडल शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज होती है तभी ये एक मजबूत सिग्नल माना जाएगा कि ट्रेंड बदल रहा है। यही सही एंट्री का सिग्नल हो सकता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन असल मार्केट में ये सब कैसा दिखता है? चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करते हैं ताकि इसे चार्ट पर आसानी से पहचाना जा सके। यहाँ 2 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। पहले एनवीडिया को देखिए। एक जबरदस्त तेजी के बाद 140 रुपए के एक अहम लेवल पर एक क्लासिक शूटिंग स्टार बना। जिन ट्रेडर्स ने इसे पहचाना और अगली कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार किया, वे टॉप पर फंसने से बच गए। दूसरा उदाहरण है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जहां एक रेजिस्टेंस लेवल के पास ये पैटर्न बना और नतीजा अगले ही दिन से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सही समय पर यह पैटर्न कितना पावरफुल हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हर कैंडल हर पैटर्न एक कहानी सुना रहा है, लालच की, डर की, जीत और हार की। सवाल ये नहीं है कि चार्ट्स बोल रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उनकी भाषा सुनने और समझने को तैयार हैं। अगली बार जब चार्ट्स देखें तो इन संकेतों पर जरूर ध्यान दें, वे बहुत कुछ बता सकते हैं।